हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और आज हम एक और ट्राई मी वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन नेटवर्किंग एंड इंट्रोडक्शन टू इट। दिस इज़ मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल वॉक थ्रू। इसमें ऐसा कुछ मशीन्स नहीं है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स ये नॉर्मल एंड इट्स कम्प्लीटली बेसिक लेवल, बिगनर लेवल, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि हमें इस वाले वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। इट्स OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल एंड हाउ दीज मॉडल लुक इन प्रैक्टिस, और थोड़े से नेटवर्किंग टूल्स। ठीक है, OSI मॉडल देखते हैं। इट इज़ शॉर्ट फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक स्टैंडर्डाइज मॉडल है विच इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द थ्योरी बिहाइंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखो यार, समझाने के लिए हम OSI मॉडल यूज़ करते हैं या फिर समझने के लिए OSI मॉडल यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत डिस्क्रीट है। बट प्रैक्टिस के अंदर हम प्रैक्टिकली हम TCP/IP मॉडल यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर रिलेटेड टू वर्ड रियल वर्ड नेटवर्किंग इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो OSI मॉडल की 7 लेयर हैं। द 7th लेयर, मतलब इसमें ना ऐसा होता है, फिजिकल लेयर फर्स्ट होगी। Physical layer will be the first one, then data link layer, then network layer, all to the way up to application layer. तो application layer 7th layer होती है। Alright, तो application layer of the OSI model essentially provides networking options to programs running on the computer. It works almost exclusively with applications, providing an interface for them to use in order to transmit data. When data is given to the application layer, it is passed down into the presentation layer. Presentation layer is the 6th layer होती है। ठीक है, it receives data from application layer. This data tends to be in format that application understands. जो ऊपर वाली layer है वो understand करती है, but it is not necessarily in the standardized format that could be understood by the application layer in receiving computer. The presentation layer translates the data into a standardized format as well as handling any encryption, compression और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इन द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल यार देखो, इसका कहने का मतलब क्या था कि लेट्स से हम दो ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सो अगर तुम देखोगे तो मान लेते हैं इसे मशीन A1 या फिर मशीन A मान लेते हैं, ये मशीन B मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसको इधर से इधर कुछ भेजना है तो होता क्या है एक्चुअली में, एक मतलब ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, पर एक्चुअली में होता क्या है, ये OSI मॉडल है। ठीक है, ये इसका OSI मॉडल है। इसकी अपनी 7 लेयर्स हैं। ठीक है, ऑल द वे टू फिजिकल लेयर इसकी अपनी लेयर्स हैं, ऑल द वे डाउन टू फिजिकल लेयर। अब इधर से हमें A से B में कुछ भेजना है, तो A में होता क्या है, A में पहले एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा ऑल द वे टू फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे होता है कि तुम्हारे राउटर्स भी होते हैं और ये सब फिजिकली डिवाइसेस भी कनेक्टेड होते हैं। तो फिर वाया यहाँ पे लेट्स से फिजिकली डिवाइसेस, यहाँ राउटर है। ठीक है, बीच में इनके यहाँ पे ऐसे राउटर है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है एक्चुअली में। तो ऊपर से नीचे आएगा, पहले राउटर पे जाएगा एंड राउटर के बाद वापस फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ ऊपर तक जाएगा, एंड देन दैट्स हाउ इट विल रीच द अदर द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द अदर मशीन। ठीक है, तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है जब वो बोल रहा है ना कि जब यहाँ लिखा है कि ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर, तो रिसीविंग कंप्यूटर पे दिस इज व्हाट आई मीन। देन सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर भी पढ़ लेना, मतलब थोड़ा बहुत है इसमें। सेशन लेयर हो गया, बट जो मेन है ना वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं जनरली। सेशन लेयर पे इतना कुछ खास तुम्हें दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स होते हैं, लाइक इट कैन एस्टैब्लिश देन
if the session can is established, its job of the session layer is to maintain it and वो जो भी synchronized communication and all that. Transport layer जो होती है, it is very interesting layer, serves numerous functions. TCP, ठीक है, UDP, ये कनेक्शन बेस्ड ये यहीं पे होते हैं. TCP is connection based while UDP is wireless, मतलब connection less कह सकते हो, ठीक है. और TCP connection allows two computers to remain in a constant communication to ensure that data is sent at an acceptable speed, ठीक है. And if any data is lost, it is resent. UDP is the opposite is true. The packets are essentially thrown at receiving a computer. If it can't keep with that, then it's problem. You know, मतलब समझ रहे हो कि जैसे अगर वो UDP TCP में होता क्या है, एक सेकेंड, TCP में होता क्या है, TCP के अंदर हमने यहाँ से यहाँ कुछ भेज रहे हैं, वो भेजता जाएगा, अगर कुछ लॉस हो गया फिर वो फिर से भेजेगा, वो सब. UDP में क्या होता है, UDP में वो सब भेजता रहता है, कुछ सोचता नहीं, वो भेजता रहता है. अगर कंप्यूटर दूसरा रिसीविंग एंड वाला पकड़ पाया तो बढ़िया, नहीं तो फिर उसकी दिक्कत है भैया, ऐसा होता है, ठीक है. नेटवर्क लेयर पढ़ लेते हैं. नेटवर्क लेयर के अंदर तुम्हारा IP एड्रेस होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस, ठीक है. लॉजिकल एड्रेस आर यूज टू प्रोवाइड order to network, categorizing them and allowing them to be properly sort them. फिर अभी IPv4 यूज़ होता है मोस्टली, पर IPv6 भी आ रहा है. एंड देन डेटा लिंक लेयर के अंदर तुम्हारा MAC एड्रेस आता है, विच इज़ द फिजिकल लेयर ऑफ द डिवाइस. इट रिसीव्स पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड एड्स टू द फिजिकल, विच इज़ द MAC एड्रेस of the receiving endpoint. Inside every network enabled computer is NIC, which is network interface card, which comes with the unique MAC address to identify it. And ये थोड़ा सा information है. Physical layer is write down to the hardware of the computer, and उसमें जो बहुत सारी जो मतलब वो हो गए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो गए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डिवाइसेस हो गए, वो सब आते हैं. तो ये विच लेयर इज़ यूज टू चूज टू सेंड ओवर, मतलब कौन सी प्रोटोकॉल तुम्हें यूज़ करनी है दोनों में से. इट इज़ फोर्थ लेयर विच इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. विच लेयर सेंड्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट करप्टेड. इट इज़ डेटा लिंक लेयर, नंबर 2 होती है. सिमिलरली प्रिपरेशन फॉर formatting in preparation of transmission is again data link layer. Transmit and receive data is one physical layer, and layer encrypts, compresses, ये सब presentation layer करती है. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये देखो encryption, compression, कोई भी transformation करना है तो अगर ये जो है TCP के अंदर वो segments कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बिट साइज डेटा के. एंड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, तो ये 7th में होती है. फिर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वुड बी द बेस्ट सूटेड लाइव वीडियो के लिए तुमको UDP बेटर रहता है, ठीक है. हाँ, इनकैप्सुलेशन होता है, इससे देख लेना. इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि पहले एक डेटा के सामने एक हेडर लगता है, फिर वो जब सेकेंड लेयर मतलब ये एप्लीकेशन लेयर मान लो, एप्लीकेशन लेयर का डेटा लगा, फिर वो जब नीचे आएगा उसके पास फिजिकल लेयर का लगेगा, फिर नीचे आएगा तो सेशन लेयर का लगेगा, फिर नीचे आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर का लगेगा, नीचे आएगा तो नेटवर्क लेयर का लगेगा, नीचे आएगा तो डेटा लिंक लेयर का हेडर भी लगेगा, ट्रेलर भी लगेगा. और जब नीचे आएगा तो ये पूरा इनकैप्सुलेटेड होगा, क्योंकि देखो ना तुम एक डेटा जो एक्चुअल डेटा उसको कितनी बार तुमने इनकैप्सुलेट किया है, कितने हेडर और एंड में ट्रेलर भी ऐड कर दिया है, ठीक है. सो दिस इज इनकैप्सुलेशन. एंड और यहाँ पे क्या है, हाँ, अगर तुम व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द सेकंड कंप्यूटर, इट रिवर्सेस द प्रोसेस starting at the physical layer until it reaches the application layer, stripping off the added information. This is called decapsulation, ठीक है. एंड और कुछ हाँ, बाकी तो ये मैंने बता ही दिया तुमको. हाउ वुड यू रेफर टू डेटा एट लेयर 2 ऑफ इनकैप्सुलेशन प्रोसेस? इट्स कॉल्ड फ्रेम्स. तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ फ्रेम्स लिखा हुआ है, ठीक है. एंड देन लेवल 4 के लिए इट इज इनकैप्सुलेशन, हाँ, इट इज़ नोन एज डेटाग्राम्स.
यहाँ अगर तुम देखोगे TCP के लिए हमको पता है वो होता है सेगमेंट्स बोलते हैं, और UDP के लिए उसे डेटाग्राम्स बोलते हैं। एंड ही हैज़ आस्क्ड कि यार लेयर 4 के लिए UDP अगर यूज़ हो रहा है तो अगर उसे रिसीव करना है मैसेज तो वो डिकैप्सुलेशन करता है। द ओनली लेयर जो ट्रेलर ऐड करती है इट इज़ डेटा लिंक लेयर, एंड इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑब्वियसली, ठीक है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एक्स्ट्रा मिलती है। अब TCP/IP प्रोटोकॉल देख लेते हैं। तो इट इज़ सिमिलर टू OSI प्रोटोकॉल। इसके अंदर 4 लेयर होते हैं, OSI के अंदर 7 लेयर होते हैं, तो ये मैपिंग कर रखी है, ठीक है। TCP/IP is a connection based protocol, and in other words, before you send any data via TCP you must be able to form a stable connection between the two computers. This is known as a three-way handshake. पहले SYN जो होता है वो होता है सिंक्रोनाइजेशन, फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट या फिर सिंक्रोनाइजेशन, फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो इसको भी देख लेते हैं। When you attempt to make a connection, your computer first sends a special request to the remote server indicating that it wants to initialize a connection, ठीक है, which is known as, this request is known as synchronize bit. तो SYN जो है short for synchronize bit है, which essentially makes the first contact in starting the connection process. The server will then respond with a packet containing the synchronized bit as well as another acknowledgement bit जिसे ACK बोलते हैं. Finally, the computer will send a packet that connects the acknowledged bit itself, confirming that the connection has been set up successfully. This is a three-way handshake and it is completed. Data is reliably transmitted between the two computers. Any data which is corrupted or lost is resent. ठीक है, तो this is what it is, and ये हिस्ट्री है थोड़ी बहुत। तो मॉडल OSI से पहले TCP/IP आया था, फिर विच लेयर ऑफ TCP/IP फंक्शनिंग, तुम ये वाला है ना, ये इसके अकॉर्डिंगली वो जो बाकी के जो ये हैं क्वेश्चंस हैं वो किए हुए हैं ये आंसर, तो वो देख लेना। क्वेश्चन सारे थ्योरी बेस्ड हैं, सारे जो ऊपर से उठाए हैं। एंड उसके बाद हम नेटवर्क टूल्स में जाके पिंग देखते हैं। पिंग कमांड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बार कि पिंग कमांड क्या होती है, कि पिंग करके तुम्हें टारगेट देना होता है। लेट्स से टारगेट तुम्हारा साइट भी हो सकती है, IP भी एड्रेस भी हो सकता है। एंड अगर तुम्हारे को पिंग के बारे में ज़्यादा देखना है तो मैनुअल पिंग करके कमांड डाल सकते हो, तुम्हें सारी कमांड्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से मैनुअल पिंग कैसे यूज़ होता है और कौन कौन से तरीक़ों से। तो मैन इज शॉर्ट फॉर मैनुअल, ठीक है। कमांड फॉर पिंगिंग दिस वेबसाइट इज़ दिस। अगर तुम्हें ये पिंग करना है, पिंग दिस एंड IP एड्रेस ये आएगा, ठीक है। तुम ये मैं आई जस्ट यहाँ पे वो स्टार्ट अटैक बॉक्स देखता हूँ एक बार। ओके हाँ, ये आई एम नॉट सब्सक्राइब्ड तो अभी नहीं कर सकता मैं, बट तुम ये ट्राई करना, ये तुम पिंग करना है ऐसे करने की, तो यू विल गेट दिस। एंड जो 3 है ना ये नीचे के, यू डू इट बाय आफ्टर यू आंसर देम आफ्टर पुटिंग दिस कमांड मैन पिंग, तो तुमको ये सारे तीनों मिल जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली ये सब लिखा होगा कि -i कब यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू चेंज द इंटरवल सेंट, फिर अगर IPv4 को रिस्ट्रिक्ट करना तो -4 यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। ट्रेस राउट इज अ लॉजिकल फॉलोअप ऑफ द कमांड पिंग, ठीक है। ट्रेस राउट इज यूज टू मैप द पाथ ऑफ योर रिक्वेस्ट दैट टेक्स एज इट हेड्स टू द टारगेट मशीन। तो विंडोज़ के अंदर ट्रेस राउट की जगह ट्रेस राउट यूज़ होता है, और ट्रेस राउट को तुम अगेन पिंग की तरह यूज़ करते हो। ट्रेस राउट लिखते हो और यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख देते हो, URL लिख सकते हो या फिर तुम IP एड्रेस लिख सकते हो, राइट। कभी कभार पॉसिबल है तुमको ये जो गेटवे, ये जो तुम गेटवे वेटवे देख रहे हो, इन सब की जगह तुम्हें सिर्फ पहले तो दिखे, उसके बाद सब एस्ट्रिक दिख जाए, ठीक है। तो उसके लिए कभी कभार सूडो कमांड डालनी पड़ती है, कभी कभार वो सूडो कमांड के बाद भी एस्ट्रिक दिखाता है, ठीक है। तो एंड अगर तुमको क्या कहते हैं इसके बारे में भी और कुछ वो मैनुअल देखनी है तो यू राइट द कमांड मैन ट्रेस राउट, ठीक है। एंड ये जो 3 है, ये तो ये जो 2 हैं ये ट्रेस राउट, तो तुम मतलब मैन ट्रेस राउट जब कमांड डालोगे तुमको मिल जाएंगे तीनों के तीनों। वो अभी मशीन चल नहीं रही है बिकॉज आज का मतलब
मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे को वो 1 घंटा देता है। whois एक मतलब कमांड होती है, तो विच इज़ मोर लाइक दिस, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया कैसे whois करके डाल सकते हो, तो मेरे को पूरा उसका डोमेन नेम, डेटा वैलिडेशन सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या आते हैं, द अनसंग सेवियर्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। एंड whois is essentially allows you to query who a data name is registered to. In Europe, the personal details are redacted. However, elsewhere, you can potentially get a great deal of information from a whois search, right? This is very comparatively a very small amount of information, and as it can often be found. मतलब जो ये दिया हुआ है ये बहुत कम है, जनरली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सब जो है ना, परफॉर्म अ whois search, तो तुमको ये पूरा यहाँ पे ये जो तुम्हारे को दिख रहा है यहाँ, इस जब तुम एक बार परफॉर्म करोगे उसके बाद तुम जब whois करके फेसबुक डालोगे तो तुमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग द पोस्टल कोड एंड डोमेन फर्स्ट रजिस्टर्ड, सब मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सिटी रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं डिग के अंदर, एंड यहाँ पे डिग का तो ऐसा है, डिग यू जस्ट नीड वट वो जो मतलब इसका जो वो है फॉर्मेट इज डिग डोमेन एंड देन डोमेन का जो सर्वर आईपी है वो, राइट। तो मैं आप एक बार इसके बारे में बताता हूँ तुमको कि हमें TLD तो पता है, टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइक कॉम या फिर .co.uk एट्सेट्रा। सो चलिए इसे करते हैं। TLD servers are split up into extensions. For example, if you're searching .com, your request will be directed to a TLD server which handles .com. If it is .co.uk, it will be sent to a server which handles this domain, right? So TLD servers keep track of the next level down authoritative name servers. When a TLD receives your request for information, the server passes it to an appropriate authoritative name server. These are used to store DNS records from domains directly. मतलब वो मैपिंग करते हैं, जिन्हें नेम सर्वर्स भी कहते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट मैपिंग करते हैं एंड तुमको पूरा जो डोमेन नेम है वो पूरा डोमेन जो तुम्हें चाहिए होता है वो सब बता देते हैं। So when you visit a website in your web browser, this all happens automatically, but you can do it manually by a tool named Dig. Like ping and traceroute, Dig is also automatically installed in Linux systems. So this is a lot of information. We are currently more interested in the answer section of this room. Okay, ठीक है। चलिए देखो, domain name system is for DNS, and what is the first type of DNS server your system could query when you search for domain? It is recursive. TLD is top level domain. फर्स्ट प्लेस, अगर तुमने डोमेन नेम सिस्टम में पहले बता चुका हूँ ये सब, तो इट्स लोकल कैश। लोकल कैश में होता है, अगर वहाँ नहीं मिलता तो इट गोज टू सर्वर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो हैव टोल्ड मेनी टाइम्स 8.8.8.8 एंड 8.8.4.4 दोनों बता चुका हूँ पहले से ही। फिर DNS query has a TTL of 24 hours. What number would the dig query show? इसको तुम seconds में convert कर सकते हो, ठीक है। So that's all, and I hope you like the video, and we'll meet again. Thank you.